जय माता दी भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्य कथा में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 में 25 सितंबर को नवरात्रि का चौथा दिन मनाया जाएगा, जिनमें माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा किस प्रकार से होगी। माँ कुष्मांडा माता को क्या प्रिय है, भोग क्या प्रिय है, पुष्प क्या प्रिय है, रंग कौन सा है, फूल कौन सा प्रिय है और व्रत कथा आप किस मंत्र का जाप करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा माता की विधिवत पूजा कर सकें। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कुष्मांडा माता की स्वरूप, जो नौ दुर्गा के रूप में भी जानी जाती है। माँ दुर्गा की शक्ति, माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के सातों हाथ में कमंडल, धनुष, कमल, बाण, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, गदा, चक्र व जपमाला है। माँ कुष्मांडा की सवारी शेर है। कुष्मांडा माता अपने तेज से समस्त संसार को उद्दीप्त करती रहती, अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा की जाती। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से दुख, कष्ट, रोग सभी समाप्त हो जाते हैं और यश, धन, आय, वृद्धि, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर से लोक में वास करती हैं। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। माँ की तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, स्वरूप, प्रिय भोग, पुष्प, शुभ रंग और मंत्र। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। सभी फूलों को, पहले की चढ़ाए हुए फूलों को हटा लें। सभी प्रतिमा को पोंछें। उसके बाद गंगा जल से शुद्ध करें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद घंटी बजाकर सभी देवी देवता को जागृत कर लें। माँ कुष्मांडा का आवाहन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ कुष्मांडा का आवाहन करें, फिर पूजा शुरू करें। उसके बाद आप अपने जहाँ पर कलश स्थापना किए हैं माँ भगवती के प्रतिमा को सिंदूर लगाएं, उन्हें फूलों से सजाएं और उन्हें भोग लगाएं। इस तरह से उन्हें एक घी का दीपक जलाएं। जो अखंड ज्योति जलाकर रखे हैं उन्हें भी दीपक जला के आरती एक बार कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आप माँ को भोग लगाएं, टीका लगाएं, उनकी विधिवत पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। उनका मन में स्मरण करते हुए कुष्मांडा माता का, माँ दुर्गा को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फल, श्रृंगार की सामान व मिठाई आदि अर्पित करें। माता रानी को भोग लगाएं, फिर अंत में आरती उतारें और मंत्रों का जाप करें। अब आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा माता का प्रिय भोग क्या है। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ, इसके अलावा माँ को दही व हलवे का भोग भी लगाया जाता है। माँ को उनका प्रिय भोग लगाने से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए माँ को हो सके समर्थ है तो मालपुआ बनाकर माँ कुष्मांडा को आप भोग के रूप में उन्हें चढ़ाएं। तो अब आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल प्रिय, जैसे लाल कमल, लाल गुड़हल और गेंदे का फूल। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। जिनके यहाँ गुड़हल का फूल है वह उनकी माला भी गुड़हल का माला बनाकर माँ के प्रतिमा पर चढ़ाएं, उन्हें फूलों से सजाएं। अगर आप गेंदे का फूल है तो गेंदे का फूल चढ़ाएं, नहीं तो गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। अगर
गुड़हल का फूल नहीं उपलब्ध है तो आप गुलाब के फूल भी चढ़ाकर माँ कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन कौन सा रंग प्रयोग करना चाहिए, माँ को कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा शुभ रंग। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग हरा माना गया। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन हरे रंग का प्रयोग करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, जिससे माँ प्रसन्न होंगी। अगर और इस प्रकार से हरे रंग के वस्त्र धारण करने के बाद विधि विधान से माँ की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें। विधि विधान से माँ भगवती का आप सुबह के समय अच्छी तरह से उनकी पूजा करें, भोग लगाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं। इस तरह विधिवत आप पूजा करें सुबह में। और दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करते हैं उन्हें कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए, ताकि माँ भगवती प्रसन्न हो और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। अब आइए जानते पूजा के दौरान आप किन मंत्रों का जाप करें। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। माँ कुष्मांडा का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। माँ के समक्ष बैठकर कुछ समय के लिए आप इन मंत्रों का जाप करते रहे, माँ भगवती प्रसन्न होंगी और आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। तो पूजा करने के बाद अंत में माँ से क्षमा याचना जरूर करें कि पूजा के दौरान आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें, और हमने जो भी भक्तिहीन क्रियाहीन जो भी पूजा किया है वह आप उन माँ भगवती उसको स्वीकार करें। आपकी जो भी पूजा है माँ भगवती आपकी पूजा को पूर्ण करें, सफल बनाएं। तो इस तरह से माँ से याचना करें और विनती करें, माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। अब आइए सुनते हैं कुष्मांडा माता की कथा। जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा कहा गया। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्यलोक में माँ कुष्मांडा वास करती हैं। माँ कुष्मांडा मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशमान है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती। बता दें कि कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी पीठा की बलि देना। वहीं कुष्मांडा माता की पूजा करने से भक्तों के कष्ट रोग शोक संतापों का नाश होता है। और वहीं माता कुष्मांडा की पूजा करते समय इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्म योगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारे जीवन में शक्ति को बढ़ाती हैं। वो हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। इनकी 8 भुजाओं में विराजित कमंडल धनुष बाण कमल पुष्प अमृत पूर्ण कलश चक्र गदा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विराजमान है। इसीलिए इनकी भक्ति करने से आयु यश बल की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा सेवा और भक्ति से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है और इस मंत्र का जाप किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा अपने शक्ति से पूरे संसार की रचना करती हैं। माँ अपने भक्तों पर हमेशा अपनी दया ममता बनाए रखती हैं। इस प्रकार से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो अपने आशीर्वाद से जीवन में हमेशा सबकी प्रकाशमान भर देती है। उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। तो प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा माता की जय।